जब कुछ भी नहीं था प्रभु यीशु मसीह तब भी थे। 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मानव देह धारण करके इस दुनिया में आ गए। तो हम प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनने के दिन को याद करते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बन के हमारे बीच में आ गया। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। मैंने अपने एक दोस्त प्रभु के दास पास्टर हेनरी सैमसन है, उनके द्वारा सुनी थी। वो बता रहे थे कहानी में, बोले कि एक आदमी रास्ते पर जा रहा था और जब वो रास्ते पर जा रहा था उसने बहुत सारी मुकौड़ियाँ, चींटियाँ देखी और अचानक से उसका ध्यान जब पड़ा तो वो उधर रुक गया। वो बोलता ओह, इतनी सारी मकौड़ियाँ मेरे पैरों के नीचे आके मर जानी थी। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि चलो मैंने तो उनको छोड़ दिया, लेकिन पीछे से बहुत सारे लोग आएंगे, गाड़ी आएंगी, वो इन मकौड़ियों को मार देंगी। तो वो मकौड़ियों को जोर से आवाज लगाने लगा, मकौड़ियों यहाँ से भाग जाओ, ये तुम गलत रास्ते पर हो, ये रास्ता मौत का रास्ता है, मर जाओगे, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन अब वो तो मकौड़ियाँ थी, वो थोड़ी आवाज सुनेगी इंसान की आवाज को। अब उसने सोचा मैं क्या करूं, तो उसने सोचा मैं एक पेड़ से कुछ लकड़ियां तोड़ता हूं, झाड़ू बनाऊंगा और सारी मकौड़ियों को साइड पे कर दूंगा। तो उसने जब ये किया तो फिर उसने सोचा नहीं नहीं, बहुत सारी मकौड़ियां तो ऐसे भी मर जाएंगी। फिर वो बोलता मैं पंखा लेके आता हूँ और मैं हवा लगाऊंगा तो मकौड़ियां जो है वो साइड पे चली जाएंगी। फिर उसने सोचा बहुत सारी मकौड़ियां तो ऐसे भी मर जाएंगी। अब वो सोच रहा कि मैं क्या करूं इन मकौड़ियों को करने के लिए, दूर भगाने के लिए। तब उसको समझ आया कि ये मकौड़ियां हैं, ये चींटियां हैं, ये मेरी भाषा नहीं समझ सकती जब तक मैं एक मकौड़ी बन के, चींटी बन के इनके बीच में ना चला जाऊं। तभी मैं इनको बताऊंगा कि तुम सब लोग गलत रास्ते पर हो, कोई गाड़ी आएगी, कोई राहगीर आएगा, तुम्हें मार देगा, सब मर जाओगी। वो ये सोचने लगा, लेकिन अफसोस वो इंसान मकौड़ी या चींटी नहीं बन सका। क्रिसमस की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। जब हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर थे, उन्होंने अपने नबियों को, उन्होंने पैगंबरों को भेजा इस दुनिया में, अपने वचन को भेजा, बहुत सारे पीर पैगंबरों को भेजा कि वो लोग आके इंसान को सही रास्ते पर लेके जाएं। जो इंसान मौत के रास्ते पर जा रहा है, जो इंसान तबाही के रास्ते पर जा रहा है, उसको उस रास्ते से हटाया जाए। लेकिन इंसान ने किसी की आवाज नहीं सुनी, तो परमेश्वर को स्वयं मनुष्य बनकर इस दुनिया में आना पड़ा कि वो मनुष्यों के बीच में वो मनुष्य की तरह बात करे। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल यही बताती है, बाइबल में यही लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है जब कुछ भी नहीं था, लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और ये वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वचन आ गया। वचन जो है प्रभु यीशु मसीह है, वो देह धारण करके हमारे बीच में आ गया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर था, जो सारी सृष्टि को रचने वाला था, वो देह धारण करके हमारे बीच में आ गया। वचन देहधारी हो गया और हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। क्यों आया वचन? क्यों परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा? बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, लेकिन मैं आपके साथ दो बातों को बांटूंगा जल्दी जल्दी कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना उसका 3रा वचन, उसके 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। कोई जना ऊंचे शब्द से पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 8वें वचन को पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से सुनिए, एक लाइन को पढ़िए, आखिरी लाइन को। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वे शैतान के कामों को नाश करे। मेरे पीछे पीछे बोलिए, परमेश्वर का पुत्र, जोर से बोलो, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ
कि वे शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए मानव देह धारण किए, वो वचन इसीलिए देहधारी हो गया। पहली बात जो हमने देखी है कि वो शैतान के कामों को नाश करे। जब शैतान की बात आती है तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती होंगी। सबसे पहले जब शैतान की बात आती है तो डर आता है, डर ना। शैतान का नाम सुनकर ही डर आ जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में प्रकट हुए, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उस समय भी लोग डर में थे। आज भी वही सिचुएशन है, आज भी लोग डर में जी रहे हैं। बहुत तरह के डर हैं। जो माँ बाप हैं वो डरे हुए हैं कि उनके बच्चे घर से बाहर गए हैं, वो किस हालात में होंगे, किस माहौल में होंगे, किस संगति में होंगे। माँ बाप के पास बच्चों को लेकर डर है। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस को लेकर डरा हुआ है कि उसकी बिजनेस में कब उसको घाटा पड़ जाए, कब उसको नुकसान हो जाए, कोई पता नहीं है। स्टूडेंट डरे हुए हैं, वो अपनी पढ़ाई को लेकर डरे हुए हैं कि हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो गया है, एग्जाम आने वाले हैं, स्ट्रेस है उनके ऊपर, वो तनाव में है। डर, हर तरफ डर है। पति जो है वो पत्नी को लेकर डरा हुआ है, कब ये बम फोड़ देगी मेरे ऊपर, है ना। जो पत्नी है वो अपने पति को लेकर डरी हुई है, पता नहीं ये कौन सा गुल खिला देगा। सब जगह डर है, हर जगह डर 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 डर। और बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे शैतान के काम हम अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने समाज में देखते हैं। बहुत सारे, एक नहीं, बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे डर जो हमारे समाज में, जो शैतान के काम है। कितने सारे शैतान के काम है, कितने गिनूं? अगर गिनना शुरू करें तो लोग सोचेंगे हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। हर जगह करप्शन, ये शैतान का काम है, शैतान का काम है। हर जगह नशे से लोग बर्बाद हो रहे हैं, शैतान का काम है। हर जगह कर्ज, शैतान का काम है। हर जगह बीमारियां, शैतान का काम है। हर जगह लड़ाई झगड़े, हर जगह ईर्ष्या, ये शैतान का काम है। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, दुनिया में वो काम खत्म नहीं हुए, लेकिन हमारे जीवन में कम से कम वो काम खत्म होने चाहिए। अगर हमारे जीवन में करप्शन है तो अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हमारे जीवन करप्ट नहीं होने चाहिए। अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हमारे जीवन में नफरत की बजाय लोगों के लिए प्रेम होना चाहिए। अगर हम प्रभु के लोग हैं, हम एक दूसरे की मदद के लिए आगे रहें। अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हम एक अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम नाम के प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु की आज्ञाओं के पीछे चलना बहुत, ताली बजा ली, चर्च में आके गीत गा लिए, क्रिसमस पे डांस भी कर लिया, लेकिन वैसा जीवन कौन जिएगा जो प्रभु ने कहा है? प्रभु यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुए कि वे शैतान के कामों को नाश करें। एक दूसरी बात हम और देखेंगे, प्रभु जी क्यों उस दुनिया में आए। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय। सब लोग ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए, वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए हैं कि हम जीवन पाए। वो जब बोल रहे हैं प्रभु जी कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने के लिए आता है, तो इसका मतलब शैतान की बात कर रहे हैं। जो शैतान है वो तबाह करना चाहता है, नाश करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। बहुतायत का जीवन जिसमें सब तरह की भरपूरी है, जिसमें कोई कमी नहीं है,
प्रभु जी ऐसा जीवन देने के लिए यहाँ पर आए। बाइबल में कहीं एक शब्द भी पूरी बाइबल में ईसाई शब्द नहीं लिखा। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने के लिए, किसी मजहब की स्थापना करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह जी इंसान को प्रेम का संदेश देने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, जब हम उनकी आज्ञाओं को देखते हैं बहुत अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को जब हम पढ़ते हैं वो बहुत अद्भुत है, लेकिन हम लोग पूरा नहीं कर पाते। प्रभु जी ने क्या कहा? प्रभु ने कहा अपने स्थाने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे शत्रु हैं अपने स्थाने वालों के लिए प्रार्थना करो, और जो तुम्हारे शत्रु हैं उनके साथ प्रेम करो। बहुत मुश्किल है। प्रभु जी ऐसे समाज की स्थापना करने के लिए आए थे। वो ऐसा समाज चाहते हैं, ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां पर सब लोग एक दूसरे को प्रेम कर सके। हालेलुया। वो बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। बहुतायत का जीवन हमारे जीवनों से शुरू होगा अगर हम लोगों से प्रेम करना शुरू करें, एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए, एक दूसरे का भला चाहे, नफरत को दूर करके प्रेम प्रेम प्रेम, तो हम प्रभु के जन्म को अपने जीवनों में महसूस कर सकते हैं। जब हम उसके वचन को अपने जीवनों में महसूस करेंगे तो हम आशीष पाएंगे और हमारे द्वारा सब लोग आशीष पाएंगे। दो बातें जो मैंने आपको बताई, बहुत सारी बातें हैं लेकिन इतना नहीं बोलना चाहूँगा। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुए कि वो शैतान के कामों को नाश करें। आप अपने जीवन में देखिए कि आपके जीवन में कौन सा शैतान का काम है, आपके परिवार में कौन सा शैतान का काम है, ताकि आप यीशु मसीह के नाम से उस काम को अपने जीवनों से खत्म कर सके। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। अपने जीवन प्रभु को सौंप दीजिए ताकि आपके जीवनों में आशीष हो। प्रभु आपको ब्लेस करे। ये नया साल और आने वाला जो नया साल है आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्रिसमस की बहुत शुभकामनाएं हो। आप सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना की हालत में रहेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे।